Hello friends, I hope you have watched my last lecture on Woodward-Fisher rule for the calculation of lambda max of alpha beta unsaturated carbonyl compound, and before that the 1,3-butadiene system. So in this video I am going to discuss the Woodward-Fisher rule for calculation of lambda max for acyl derivatives. जो रूल्स हमने 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए देखे थे और जो हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए जो रूल्स देखे थे, तो जो पैटर्न उनमें रहा था, यानी कि वहां पर हम बेस वैल्यू यूज लेते थे, इंक्रीमेंट्स लेते थे. सिमिलरली एसाइल डेरिवेटिव्स के लिए, एसाइल डेरिवेटिव मीन्स एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक एसिड्स एंड एरोमेटिक एस्टर्स, इनके लिए वी हैव सर्टेन रूल्स. एंड जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द बेस वैल्यू. द बेस वैल्यू फॉर एल्डिहाइड, बेस वैल्यू फॉर एरोमेटिक कीटोन्स when R is ketone, when R is there, that means it is ketone. So aromatic ketones के लिए the base value is 246. For aromatic aldehydes the value is 250 nanometer. For aromatic acids and the derivatives, that is ester, we have the lambda max 230, base value 230. And now depending upon the increments and their positions, ortho, meta, para, we have different increments. तो जब आप एल्काइल और रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर 3, मेटा पे 3, पैरा पे 10. ऐसे ही अगर आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है या एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी में मेथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, यानी कोई भी ओ एल्काइल ग्रुप है, तो ऑर्थो पे 7, मेटा पे 7 और पैरा पे 25. ओ नेगेटिव अगर है यानी ऑक्सोनियम आयन है, तो वहां पर आपके लिए आपको ऑर्थो पे 11, मेटा पे 20 और पैरा पे 78 का इंक्रीमेंट देना है. क्लोरीन के लिए ऑर्थो और मेटा पे कुछ नहीं लगेगा और पैरा पोजीशन पर 10 का इंक्रीमेंट लगेगा. ब्रोमीन 2 to 15. NH2 ग्रुप अगर है तो ऑर्थो पे 13, बीटा पे मेटा पे 13 और पैरा पोजीशन पर 58. NHCOCH3 ग्रुप है तो 20, 20, 45 का इंक्रीमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन. NH प्राइमरी अमीन अगर है तो ऑर्थो और मेटा पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है, जबकि पैरा पोजीशन पर 73 का है. और वही अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन्स की, तो सेकेंडरी अमीन्स के लिए 20 का इंक्रीमेंट है ऑर्थो पोजीशन पर, 20 का है मेटा पे और 85 का है पैरा पोजीशन पे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर दीज वैल्यू. 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 246, 250 और 230. ये हुई बेस वैल्यू. तो अगर आपका एरोमेटिक कीटोन है 246 ले लेंगे, एल्डिहाइड है 250 ले लेंगे, एसिड और उसका कोई डेरिवेटिव है तो 230 ले लेंगे. मेनली जो पूछे जाते हैं वो यहीं तक आपके काम. अगर इतना ही ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनमें इन सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा. तो ये कुछ रूल्स हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ एसाइल डेरिवेटिव. अब हम बात करते हैं इन ग्रुप्स को इंप्लीमेंट करते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ यू सी, ये क्या है? एरोमेटिक कीटोन है. सो इफ इट इज एरोमेटिक कीटोन तो अल्फा पोजीशन द बेस वैल्यू विल बी फॉर एरोमेटिक कीटोन द बेस वैल्यू इज 246. ये लिख दी मैंने. ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पैरा पे क्लोरीन है, तो पैरा पे क्लोरीन कितना लगेगा? 10. क्लोरीन ऑर्थो पे कुछ नहीं है, मेटा पे कुछ नहीं है, पैरा पे है तो 10. सो इंक्रीमेंट पैरा पोजीशन वाला क्लोरीन, उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 10. सो नाउ द लैम्डा मैक्स बिकम 246. सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. आप जब बहुत सारे एग्जांपल्स इन टेबल्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है डिजाइन फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड. अपने आप 10, 15, 20 एग्जाम्पल, जब तक ये टेबल आपको ध्यान नहीं आ जाती आप लगाते रहिए. और जब 10-12 एग्जाम्पल आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये टेबल याद हो जाएगी.
आइए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ यू सी दिस एग्जांपल। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है, कार्बन, और ये रहा आपका एरोमेटिक सिस्टम। एक बार के लिए इसको भूल जाइए। तो ये कैसा है, COC यानी कि एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन अगर है तो बेस वैल्यू फॉर एरोमेटिक कीटोन आपने पढ़ी 246। नाउ यू सी ये कीटोन है लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है, इज रिंग रेजिड्यू एट ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन वाला रिंग रेजिड्यू कितना लगता है, ऑर्थो पे लगेगा 3 का इंक्रीमेंट, और कुछ इसमें है नहीं, सो 249. So this is the lambda max for this aromatic ketone. Similarly, you can take other examples. So you should keep on trying, keep on designing few examples from your side, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता। कई बार आपको जब ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से डिजाइन करते हैं तो कुछ नई चीजें आपको पता लगती है, तो इसलिए करना चाहिए। जितने मर्जी आप इसको डिजाइन कर लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल दिस मॉलिक्यूल, अभी तो कुछ हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ा, सोच समझ के ऐसे लगा दिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखें, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो बेस वैल्यू फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड इज 250, आपने ही पढ़ा है। इसके बाद देखो ऑर्थो पे कुछ नहीं है, मेटा पर 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी एट मेटा। तो हाइड्रोक्सी अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो 7 लगता है, 2 मेटा OH, 2 मेटा OH, एक के लिए 7, 2 के लिए हो जाएगा 14, और एक है पैरा पर। सो पैरा वाला हाइड्रोक्सी कितना हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी इज 25। सो नाउ यू कैन सी द वैल्यू इज 290, 284, 75, 79, 289. So this is the answer. Similarly, you can design an example. Now you see this example. अब इसमें क्या है, this is your aromatic system और COC यानी COR, ये क्या है, एरोमेटिक एस्टर। इट इज एरोमेटिक एस्टर, राइट, ये वाला, दिस इज COR। सो बेस वैल्यू यहां पर हो जाएगी 230, और फिर देखिए ऑर्थो पर एक सब्सिट्यूएंट आ गया है, रिंग रेजिड्यू। ऑर्थो पे रिंग रेजिड्यू वैल्यू होती है 3। सो द लैम्डा मैक्स फॉर दिस मॉलिक्यूल इज 233। See this example. So this example looks scary, but this is very easy example. Yeah, you need to understand the basic system. Basic system कौन सा है ये आपको understand करना है। Now you see this is aromatic, and aromatic के साथ COR यानी कि कार्बन, so it is a ketone. So aromatic ketone है, so base value for aromatic ketone become 246. So मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, आगे देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहीं पर मेरा कार्बन मुझे मिल गया, कार्बन मिलते ही ये बन गया कीटोन, और उसके लिए मैंने वैल्यू दे दी 246। आगे क्या चीज है कोई देखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू सी ऑर्थो पोजीशन पर यू हैव 2 O, एक ये O एल्काइल, O दूसरी तरफ हम देखें तो ये R है, OR, और एक इधर ऑर्थो पे OMe। तो अगर हम कह सकते हैं OMe और O एल्काइल, एक OMe है, एक मिथॉक्सी है, और एक O एल्काइल ग्रुप है, तो 2 हो गई, तो 2 होते हैं OR, और एट ऑर्थो पोजीशन तो 7 + 7 14। देन मेटा पे यू हैव 1 क्लोरीन, मेटा क्लोरीन 0, ऑर्थो पे 0, मेटा पे भी 0। फिर उसके बाद पैरा पे मिथॉक्सी, पैरा पे मिथॉक्सी का है 25। So by this way the value become 246 और 60 285. So this is how you can calculate the lambda max of SI derivatives.
यूजिंग वोल्ट-वार्ड-फिशर रूल। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मेरा एक एडवाइस है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस तरह के 10-12 एग्जाम्पल, चाहे हम 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम की बात करें, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की बात करें, या फिर एसआई डेरिवेटिव्स की बात करें, अपनी तरफ से 8-10 एग्जाम्पल खुद डिजाइन करिए और उन एग्जाम्पल्स पर ये वुडवर्ड-फिशर रूल लगा के देखिए। डेफिनेटली जो टेबल है, ये जो टेबल्स हैं, 3 तरह की अलग अलग टेबल्स हैं, ये आपके टिप्स ऑफ फिंगर पे होंगी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। विद दिस